हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब तुम्हारा 9th लेसन मैंने पूरा करवा दिया था, एग्जाम्पल्स भी सब कुछ करवा दिए थे। और मैंने कहा था मुझे संडे इवनिंग तक होमवर्क आ जाना चाहिए। बहुत कम बच्चों का आया है। अब पहले मेरी 2-3 बातें ध्यान से सुन लीजिए। अब हमारा मंडे से आज से 31 अगस्त से रिवीजन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रिवीजन डे फर्स्ट है। पहले ध्यान से सुन लीजिए। 10th ई के तो कुछ बच्चों का आ रहा है, 10th बी के बहुत कम बच्चों का काम आया है। और आज 31 अगस्त है। आज रात तक अगर मुझे आपका काम आ गया, ठीक है, मैंने 1 तारीख को होमवर्क कॉपी के नंबर लगा देने हैं। जिन बच्चों का अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया उनके 0 मार्क्स लग जाएंगे। फिर मत कहना कि हमने तो किया था जी। अब मैं छुट्टियों के बाद मैंने 5th, 1st, 7th, 8th, 9th 5 लेसन करवाए हैं। और कई बच्चों का पहले 5th लेसन से सिंगल वन डे भी होमवर्क नहीं आया, उनके तो 0 मार्क्स लगेंगे होमवर्क कॉपी में। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि चलो अब एग्ज़ाम में आपके 3 लेसन आने हैं, 7th, 8th, 9th, तो कम से कम इन 3 लेसन्स का होमवर्क मुझे आप भेजिए। जिनका आज शाम तक रात तक आ गया मार्क्स लग जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और डेली अब आपको रिवीजन का काम आएगा। आपको जैसे मैंने अब डे 1 है, इसी लेसन को पहले मैंने रिवीजन के लिए उठाया क्योंकि अभी अभी आपने किया हुआ, अभी अभी ताज़ा आपके माइंड में है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टेंजेंट 45, पी बाई बी वी, ये सब आपको माइंड में है अभी। तो मैंने इसी को पहले रिवीजन में लिया है। तो आज हमारा डे 1 है रिवीजन का। आज तो मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में है, लेकिन उनकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ दी है। ये आपने मुझे करके शाम को भेज देनी है। रिवीजन तो डेली चलेगी, सुबह भेजूंगी, शाम तक मेरे पास आएगा। और मेरे डेली टिक लगाना है, जिसका मेरे पास आ रहा है उनके मार्किंग लगती रहेगी। जिनका नहीं आएगा मार्किंग नहीं लगेगी, फिर उसका रिजल्ट बाद में बताया जाएगा। रिवीजन के मार्क्स अलग से हैं। समझ में आ गई। बी केयरफुल। जब हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करें, इतना कुछ करें, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, बोर्ड की क्लास है तुम्हारी, तो तुम लोगों ने ये रेगुलर भेजना है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। डे 1 रिवीजन है हमारे पास। रिवीजन नोट्स हैं कौन से लेसन के, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 जो आपकी बुक में है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इसमें। अब मैंने ये सारा इसमें रिवीजन वर्क दिया है तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, बी 90 डिग्री फॉर एंगल ए, ये ट्राइंगल है, बी पर 90 है, एंगल ए थीटा है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें सारा ये बता रखा है। पहले साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे ही, कॉट उसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा, सीकेट कॉस का उल्टा। जो चीज़ पहले वही रिवीजन में दे रखी है, ताकि आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े क्या होता है। इसी में रिवीजन वाले पेज पर ही मैंने बना दिया है। साइन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियोस कहते हैं। साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाय साइन, इनकी प्रोडक्ट 1 होती है। कॉस 1 बाय कोसिकेंट, सीकेंट 1 बाय कॉस, टेंजेंट 1 बाय कॉट, कॉट 1 बाय टू। कोशेंट रिलेशन, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आइडेंटिटीज ये सारी करा रखी है मैंने, रिवीजन है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, कॉस स्क्वायर की, फिर साइन की, कॉस की। ऐसे दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये सारी वही की वही रिवीजन है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको दोबारा अपनी कॉपी में फिर वो पेज ना निकालना पड़े रिवीजन के टाइम, ये आपको याद रखना है। फिर ये टेबल भी मैंने साथ ही दे दिया है। ये टेंजेंट, जैसे मैंने पूछा कॉस 60 क्या है, कॉस 60 क्या है 1/2, टेंजेंट 45 क्या है 1, साइन 30 क्या है 1/2, कॉस 45 क्या है 1/√2, कॉस 30 क्या है √3/2। मेन इसी की जरूरत पड़ेगी, 30, 45, 60 और साइन कॉस टेंजेंट, बस इन्हीं को रट लो। ये वाला कॉलम, ये बस बात खत्म। उसके बाद लाइन ऑफ साइट, जब हम यहाँ से आइज इधर जा रही हैं, दैट इज लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन। द लाइन ऑफ द साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्टिव व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी आई साइट ऊपर चली जाती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम नीचे की ओर देखते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये सारी वही की वही चीज़ें रिवीजन दी है। अब ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ये 4 आंसर दिए गए हैं। मैं तो तुम्हें कहूँगी ईमानदारी से आप डी को देखे बिना आप क्वेश्चंस खुद सोल्व करो, क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आपने रफली फटाफट ट्रायंगल बनाना है और करना है। जैसे कहा गया, एक टेक्नीशियन हैज़ टू रिपेयर ए लाइट इन ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। एक ये पोल 10 मीटर बना लिया। शी नीड्स टू रीच ए 0.1 मीटर बिलो। एग्जाम्पल बताया था ना, वो 1 मिनट नीचे वो लगाना चाहते हैं सीढ़ी। 200 द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पट्टीज निकालना है।
शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड 60 डिग्री, जो एंगल बनता है 60 डिग्री। 1 मीटर नीचे है, 10 मीटर है, तो परपेंडिकुलर 9 रह गया, तो 9 रह गया ना ये। और इधर एंगल 60 डिग्री है, इधर 9 रह गया, 9/h साइन 60। देखो ये डायरेक्ट किया हुआ है, 9 बाय, क्या बोला था मैंने, 9/h साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया 6√3। ये कैलकुलेशन ये आपने खुद करनी है जरा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपने खुद इसको पढ़ना है, फिगर बनाना है, सॉल्व करना है, फिर नीचे चेक करना है। ये मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं। ये स्टैचू है 2 पॉइंट, ये पेडेस्टल वाला है, जैसे उसमें 1.6 था पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, वही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट चेंज कर दी मैंने, ये देखो ये पेडेस्टल के ऊपर ये खड़ा है, ठीक है, ये निकालना है। समझ में आ गई? ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर इज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप। एक टावर से, एक टावर के टॉप को इसके फुट से इसके फुट को, ऐसा था ना क्वेश्चन, बिल्कुल वही है। ऐसे खुद बनाओगे, खुद देखोगे, आंसर चेक करोगे। ये देखो बना हुआ है। सोल्यूशन प्लीज बाद में देखना, आप अपने लिए बता रही हूँ। ये पहले वाले रिवीजन में तो मैंने सोल्यूशन दिया, कल वाले में सोल्यूशन नहीं दूंगी, यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसीलिए पहले रिवीजन के लिए तुम्हें ये बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, थोड़ा खुद करोगे। एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल, ये भी वैसे ही है। एक टीवी टावर खड़ा है नहर के एक किनारे पर, एंगल 60 डिग्री पर, जाकर देखो तो 30 डिग्री। तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट बैंक ऑफ द कैनाल, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये निकालना होगा। देखो ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाईलाइट ऑफ सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपकी बुक में 13 क्वेश्चन है, इसकी जगह 75 है, ऐसा ही क्वेश्चन है। वहाँ 75 √3 - 1 आता है, ये 150 √3 पर करना है, सॉल्व करोगे तभी, ठीक है। ये एन ऑब्जर्वर, ये बताती हूँ, एन ऑब्जर्वर √3 मीटर टॉल इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द पोल 2 √3 हाई, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऐसा बुक में नहीं था, ये बता रही हूँ मैं तुम्हें। देखो एन ऑब्जर्वर √3 मीटर टॉल, ये इसकी हाइट होगी √3 मीटर, इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, पोल से 3 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो उसके यहाँ का एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, देखो क्या आएगा। हाइट ऑफ द पोल है, एन ऑब्जर्वर इज अवे, अच्छा पोल की हाइट है 2 √3, पोल की हाइट है 2 √3 और व्यक्ति की हाइट है √3, तो √3 ही लेंगे ना हम। 2 √3 में से √3 माइनस कर देंगे तो √3 रह जाएगा, ये 2 √3 है, √3 ये आ गया और ये 3 है, √3/3 टेंजेंट थीटा। अब √3/3 को रेशनलाइज किया, 1/√3 आ गया। ये कब होता है, टेंजेंट 30 डिग्री, तो थीटा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरी 2 √3 थी, उसमें से √3 वाली मैल व्यक्ति की लगा, ठीक है। हाँ जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, ये आपकी एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन है। ये 30 मीटर है, ये हाइट है, ये निकालना है हमने, ठीक है। 1.5 ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एंड फॉर नीड्स टू 1.3, पैसा ही है, 4 मीटर है, 1.3 माइनस कर दोगे उसमें से, देखो 4 में से 1.3 2.7 है, फिर वही लैडर की हाइट निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बट आपने करने हैं, शाम तक आने चाहिए मेरे पास। ये आपका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। सर का सर 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप वर्टिकल द ग्राउंड, तो आपने क्या निकाला, हाइट ऑफ पोल पी निकालना है, ये देखिए ये फिगर, ये पी निकालना है, एच दिया हुआ है, p/h साइन 30। एन ऑब्जर्वर 2.25 मीटर टॉल इज 42.7 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ चिमनी इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ये देखिए ये एक व्यक्ति की हाइट है और ये इसकी हाइट दी 42.5, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आएगी और इसकी वो भी डिस्टेंस भी वही आएगी क्योंकि टेंजेंट 45 है, ठीक है। ए टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये भी आपने पहले किया, यहाँ से 30 मीटर डिस्टेंस पर है, ये निकालना है p/b टेंजेंट 30, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम टॉलमेंट फ्रॉम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल करवाया है उसकी तरह से है। ये देखिए यहाँ 10 मीटर है ये, उसमें हमें यहाँ 8 मीटर दिया गया, यहाँ से इसकी टॉप का एंगल 30 डिग्री, ये बॉटम का एंगल 45 डिग्री, ये 10 आ जाएगा, फिर इसको h मानोगे, इसको x मानोगे, कंपेयर करके आपने निकालना, ठीक है।
ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है शायद आपका। एक कंट्रैक्टर ने वो स्लाइड्स बनानी है, जैसे इधर चढ़ते हैं और इधर स्लिप करते हैं, बच्चों की वाली गेम उस तरह से है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी की तरह काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 30 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड, और 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। और क्या निकालना है हमने, द स्ट्रिंग अटैच टू द फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने ये निकालना है। तो P/H sin 60, P/H sin 60, ठीक है। ए वर्टिकल पोल 30 मीटर इज फिक्स्ड ऑन ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द लेवल द एंगल ऑफ लिफ्ट टॉप एंड बॉटम 60 डिग्री एंड 5 डिग्री। ये देखिए ये टावर है, ये जैसे पेडेस्टल वाला क्वेश्चन क्या था वैसे ही है। इसके ऊपर 30 मीटर, पहले उसमें फ्लैग स्टेप था फहरा रहा था, इसमें 30 मीटर ये क्या है दिया हुआ, 30 मीटर फिक्स्ड वर्टिकल पोल इज फिक्स्ड ऑन टावर। ये टावर है, इसके ऊपर पोल है, ये बनाया गया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने 16 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं, इसी में सोल्यूशन है, इसी में आंसर है, और कोई नई चीज़ नहीं है, रिवीजन है। रिवीजन मीन्स दोबारा आपने करके देखना है आपको, लेकिन आप मैंने भी जान के हल्के हल्के समझाए हैं, हल्के हल्के मैंने हिंट दिए हैं आपको, क्लियरली नहीं पूरे मैंने कराए। आपने इस हिंट के साथ और इस कैलकुलेशन के साथ खुद सॉल्व करके मुझे शाम तक भेजने हैं, फिर कल मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस भेजूंगी जो आपको सॉल्व करके भेजने पड़ेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, अच्छे से करना है आपने, ठीक है।